ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीपवाटी टेक यूट्यूब चैनल। और आज की इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में। सो पिछले क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स किया था। ओके सो अब हम क्या करते हैं, बीच में पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मदरबोर्ड के बारे में जानते हैं, उसके बाद सीपीयू के बारे में, उसके बाद मॉनिटर, उसके बाद रैम के बारे में जानेंगे और लास्ट में रोम के बारे में जानेंगे। ओके सो मदरबोर्ड क्या होता है। ओके सो अगर हम मदरबोर्ड को अगर देखें तो मदरबोर्ड हमारा एक ऐसा मदरबोर्ड है, सर्किट इसको बोल सकते हैं। इस पे सारा कंप्यूटर का कंपोनेंट सेट किया हुआ होता है, जैसे रैम का स्लॉट, रोम का स्लॉट, आईसी इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है वो इसमें इनबिल्ट होता है। एनआईसी कार्ड वगैरह लगा होता है। एनआईसी कार्ड बोले तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ओके सो ये सारा मदरबोर्ड पे इंस्टॉल्ड होता है, सेटअप होता है। ठीक है, तो अगर कंप्यूटर में हमारा मदरबोर्ड ना हो तो कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। मदरबोर्ड होना ज़रूरी है। इसका नाम ही है मदरबोर्ड, यानी कि मदरबोर्ड इज़ मदरबोर्ड। ओके तो आप समझ सकते हैं। सो ऑल components ऑफ अ कंप्यूटर कम्युनिकेट थ्रू ए सर्किट बोर्ड कॉल्ड द मदरबोर्ड। यानी कि जितने भी हमारे कंप्यूटर्स का कंपोनेंट होता है वो सारे मदरबोर्ड से जुड़ा होता है। ओके तो ये है मदरबोर्ड हमारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीपीयू, इट स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आल्सो कॉल्ड है सेंट्रल प्रोसेसर, मेन प्रोसेसर और जस्ट प्रोसेसर। ओके एक सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोल सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेसर भी बोल सकते हैं, या मेन प्रोसेसर या जस्ट प्रोसेसर बोल सकते हैं। ओके इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विदिन अ कंप्यूटर दैट एक्सिक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस दैट मेक अप अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ओके ये हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इसके अंदर होता है, सीपीयू के अंदर, जो कि हमारा कंप्यूटर के जितने भाई सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सारे इंस्ट्रक्शंस को ये एग्जीक्यूट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये है हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर इसकी हम एग्जांपल से अगर बात करें सीपीयू की, तो जैसा हमने पिछले क्लास में एक एग्जांपल दिया था, आपको याद होगा कि 2 + 2 अगर हम करें तो हमें 4 मिलता है। तो ये तो हमें पता है कि 2 + 2 = 4, लेकिन उसके अंदर ये 2 + 2 जो होता है वो सीपीयू क्या करता है, वो अपने अंदर प्रोसेस करता है। उसके बाद ये हमें 4 एज अ आउटपुट देता है। ठीक है, तो ये है हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके so just hold on।
तो अगर हम CPU के बारे में थोड़ा और जानकारी लें, ओके, तो ये हमारा CPU का पावर बटन है। ओके, दिस इज पावर बटन। ओके, एंड ये हमारे सारे USB स्लॉट हैं, जो कि आप USB केबल लगाते हैं CPU कंप्यूटर से मोबाइल में कोई भी डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। ओके, और ये जो है हमारे ये कोई ऑडियो जैक के लिए इनपुट दिया गया है। ओके, और ये जो है हमारा सबसे ऊपर में जो आप देख रहे हैं, ये CD के लिए होता है। CD या तो कोई आप मूवीज़ में डालकर देख सकते हैं, या कोई म्यूज़िक चला सकते हैं CD डाल के, या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल करने के लिए ये CD का स्लॉट दिया होता है। तो ये हमारा CPU। ओके, इट इज़ जस्ट ओवरव्यू। इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे फर्दर क्लासेस। ओके, तो ये था हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, मॉनिटर। सो व्हाट इज़ मॉनिटर? कंप्यूटर मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्लेस इंफॉर्मेशन इन पिक्चोरियल फॉर्म, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के फॉर्म में हमें जो दिखाई देता है वो मॉनिटर उसको बोल सकते हैं। यानी कि जैसे हमने यहाँ पे एक हमारा, जैसे सपोज दैट, जस्ट होल्ड डाउन, तो जैसा कि ये हमारा मॉनिटर है। ओके, और यहाँ पे अगर हम बात करें, दिस इज़ माई कीबोर्ड। ओके, तो कीबोर्ड से हम जितना सारा इंस्ट्रक्शन एंटर करते हैं वो सारा हमें कंप्यूटर के मॉनिटर पे दिखाई देता है। ओके, तो ये काम है मॉनिटर का, यानी कि मॉनिटरिंग करना। ओके, तो आप समझ सकते हैं, दिस इज मॉनिटर। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम रैम। दिस इज मदरबोर्ड पार्ट्स। तो ये हमारा मदरबोर्ड, जैसे कि आपने देखा, ये जो है हमारा मदरबोर्ड का डायग्राम, सर्किट जो है, इसके अंदर हमारा स्लॉट बना हुआ होता है रैम के लिए। ओके, तो ये जितने सारे स्लॉट दिख रहे हैं, जस्ट होल्ड ऑन, तो ये जितने भी हमारे स्लॉट दिख